नमस्कार, मैं श्रुति सिंह, स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम राजधानी रांची में बूथ स्तर पर सुनी गई। रांची के सांसद एवं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने चुटिया में अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल का पहला एपिसोड और 111वां संस्करण को सुना। सांसद संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम प्रेरणादायक होती है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी से छोटी बातों का भी जिक्र करते हैं और लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं। मन की बात का 111वां संस्करण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत लगभग 2-2.5 महीने के बाद आज देश ने मन की बात सुनी। बहुत प्रेरणादायक, बहुत उत्साहवर्धक, और हम कह सकते हैं कि मन की बात करोड़ों लोग, देश में नहीं दुनिया भर में लोग इंतजार करते कि मन की बात प्रधानमंत्री जी कब करने वाले हैं। और लंबे अंतराल के बाद आज देश की जनता का लगाव प्रधानमंत्री जी से। और नेता प्रतिपक्ष झारखंड विधानसभा अमर कुमार बावरी ने हूल दिवस के अवसर पर रांची के सिदो कान्हू पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर उन्होंने कहा कि आज के ही दिन सन 1855 में संथाल परगना से हूल क्रांति का आगाज किया गया था। ये वो समय था जब संथाल परगना से निकली चिंगारी पूरे देश भर में फैली और फिर 1857 में आजादी का पहला क्रांति किया गया। इस क्रांति में लगभग 500 से अधिक आदिवासियों ने अपनी जान दी, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार जो सिदो कान्हू के नाम पर जनता के बीच जा रही है, उनके वंशज की असीमता को खत्म करने की राजनीति कर रही है। जिस तरह से भोगनाड़ी में डेमोग्राफी बदल रहा है, उससे लगता है कि आदिवासियों की बेटी रोटी माटी को समाप्त करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और इसमें 50,000 से ज़्यादा आदिवासी जननायकों ने अपने प्राणों की आहुति लगा करके सिद्धू कान्हू जी के जान देने के नेतृत्व में उन्होंने अंग्रेजों को टक्कर दिया और आज उसी सिद्धू कान्हू जी के पावन भूमि भोगनाडी, यहाँ आज 9 घर से ज़्यादा 10वां घर नहीं है उनके बन सके। पूरा वहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो गया, पूरा आदिवासी अस्मिता खतरे में आ गई। सिर्फ और सिर्फ उनके भावनाओं का जो है वो राजनीति करके सत्ता में आने का ही नहीं होना चाहिए। उन्होंने जिस मूल भावना के साथ लड़ाई लड़ी कि भाई हमारी आदिवासी अस्मिता बचनी चाहिए, जब आदिवासी ही नहीं बचेगा तो आदिवासी अस्मिता और हुल का क्या मतलब रहेगा। आज लोगों ने अपने राजनीति के स्वार्थ के कारण वो आदिवासी अस्मिता को कटघरे में खड़ा कर दिया। और मैं तो कहता हूँ आप बड़े जवाबदेही के साथ संथाल परगना में आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। झारखंड में भी डेमोग्राफी चेंज करने का, विशेष करके आदिवासी जहाँ बेटी रोटी और माटी का संकट खड़ा हो गया है इस सरकार में। महज कुछ महीने के बाद झारखंड का आगामी विधानसभा चुनाव होना है। राजनीतिक पार्टियां झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की धरातल पर होने वाली तैयारी को लेकर पूरी तरीके से कमर कसती दिख रही हैं और लोकसभा चुनाव में हुए चूक को भी दूर करने को लेकर काफी तत्परता से लग गई हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी झारखंड के 5 जनजातीय आदिवासी सीटों पर चुनावी परिणाम पक्ष में न रहने के कारणों का आकलन करते हुए अपनी पार्टी के आदिवासी नेताओं के साथ मुलाकात और चर्चा करती दिखी हैं। वहीं झारखंड की सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद अपने चहेतों के बीच और भी अधिक लोकप्रिय होते दिख रहे हैं। इसका कारण चाहे कुछ भी रहा हो, पर इसके खामियाजा के रूप में झारखंड के जनजातीय आदिवासी लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला है। झारखंड के क्षेत्रीय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखर और अग्रणी नेता हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद इस मुद्दे को झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी विरोधी सरकार बताने में कारगर साबित हुआ है और इसी तथ्यात्मक पहलू और आकलन पर बीजेपी झारखंड प्रदेश में काम करने को लेकर लग गई है। काफी लंबे समय से झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीतिक पकड़ दिशोम गुरु शिबू सोरेन के राजनीतिक करियर से ही है।
इसे तराशने का काम इनके बेटे हेमंत सोरेन बेहद ही संजीदगी से कर रहे हैं, जिसका फलाफल झारखंड के विधानसभा चुनाव के चुनावी परिणाम के बाद देखने को मिलेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी झारखंड में आदिवासियों के स्थानीय मुद्दों के साथ साथ घुसपैठ और सनातनी मुद्दे पर भी काफी प्रखरता के साथ कार्य करने में लगा हुआ है। ये सब झारखंड के आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी अपनी पार्टी के साख को मजबूती प्रदान करने को लेकर है। अब तो झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद ही परिणाम ये तय कर पाएगा कि झारखंड की जनता किन राजनीति पार्टियों के साथ है। पिंकी मंडल आके हमको बोल रहा था कि पाकोर में ये कानून बना हुआ है कि हिंदू का काम कोई काम नहीं होगा। अभी हर सीटों में मुसलमान आबादी 60,000 50,000 वोट बढ़ा है इस बार चुनाव। कल चुनाव आयोग में जाके हमने ज्ञापन भी दिया। मेरा लगता है कि असम और बंगाल का बाद धीरे धीरे झारखंड घूसपैठियों का भूस्वर्ग हो जाएगा और घूसपैठियों को रोकने का काम इसको करना है, स्टेट गवर्नमेंट को करना है। इसलिए जो बॉर्डर पुलिस होता है, जिसको पकड़ना होता है, कोर्ट में केस लेके जाना है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। बीजेपी का स्टेट गवर्नमेंट आने से हम लोग घूसपैठियों का खिलाफ बड़ा कार्रवाई करेंगे। अब आने वाला समय इनको रात से एक करके बताना, खेत में जो धान का खेत में जो वो घास निकल आता है, घास निकल जाता है, क्या बोलते हैं कचरा, एक एक करके निकाल कर मैं हर राज्य से उनको छुट्टी कर दे रहा। हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। अभी कानून के जो आदेश हैं वो आपके सामने आपको देखने को मिलेगा और किन बातों को उसमें उद्धृत किया गया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं अपनी जबान से कहना नहीं चाहता, इसलिए मुझे लगता है जो भी न्यायालय के आदेश हैं उस न्यायालय के आदेश को आप लोग बेहतर तरीके से आकलन करें, समीक्षा करें और देश की जनता और राज्य की जनता को बताने का काम करें। और पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस राजधानी रांची स्थित झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के सरकारी आवास डिप्टी पाड़ा कचहरी चौक पर आहूत की गई है। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से पासवा के द्वारा आयोजित होने वाले छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह के विषय बिंदुओं पर विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि आगामी 2 जुलाई को राजधानी रांची के हरिवंश टाना भगत स्टेडियम खेलगांव में छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाना है, जिसमें राज्य भर के टॉपर जिन्होंने 10वीं 12वीं तीनों बोर्ड के टॉपर्स जैक आईसीएसई और सीबीएसई में 70% या उससे ऊपर अंक लाया है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री इस छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे एवं राज्य के वित्त मंत्री सहित अन्य गणमान्य लोग भी इसमें उपस्थित रहेंगे। वहीं संस्था से जुड़े पदाधिकारी ने बताया कि इस छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए झारखंड राज्य के सभी जिलों के छात्र छात्राओं से संपर्क रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है। हम लगातार बड़े पैमाने पर छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करते आ रहे हैं। इस वर्ष भी 2 जुलाई को हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव में वैसे टॉपर्स जिन्होंने 70% और 70% से अधिक नंबर लाया है 10th में और 12th में, सीबीएसई, आईसीएसई, जैक बोर्ड तीनों बोर्ड के विद्यार्थियों को हम सम्मानित करने के लिए जा रहे हैं। अगर हम ये कहें कि हिंदुस्तान का यह सबसे बड़ा छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह पासवा आयोजित करती है, पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन आयोजित करती है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। जहां एक मंच पर एक साथ राज्य भर के हम
वैसे प्रतिभावान विद्यार्थियों को जिनकी संख्या इस बार हम लोगों ने 20,000 लक्ष्य निर्धारित किया है, हम बच्चों को सम्मानित करने के लिए जा रहे हैं। आज हूल दिवस के अवसर पर सेवा ही लक्ष्य संस्था द्वारा आयोजित वीर शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर विधायक मंगल कालिंदी द्वारा माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही क्षेत्र की जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक और सेवा ही लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष मानिक मलिक एवं तमाम समर्थकों ने भी मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं सेवा ही लक्ष्य संस्था द्वारा क्षेत्र की गरीब महिलाओं के बीच 500 साड़ी का वितरण विधायक मंगल कालिंदी और जिला परिषद पूर्णिमा मलिक के हाथों से किया गया। इस अवसर पर मंगल कालिंदी ने कहा कि देश की आजादी में वीर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव जैसे झारखंड के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर देश से खदेड़ने का काम किया था। उनकी इस महान कथा पर आज संकल्प लेने की जरूरत है। हमें उन शहीदों के बताए हुए मार्ग पर चलकर देश और राज्य का नाम रोशन कर देश को आगे बढ़ाना है। वहीं मानिक मलिक ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी क्षेत्र की महिलाओं को साड़ी वितरण किया गया। आज हूल दिवस पर सभी नौजवान को एक संकल्प लेने की जरूरत है। बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। देखिए, आज 30 जून सिद्धू कान्हू हूल दिवस के रूप में पूरे झारखंड में मनाया जाता है और देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी बाबा तिलका मांझी, जिन्होंने अंग्रेज से लड़ते लड़ते 35 साल की उम्र में अपनी जान की बलिदान दी, और सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, भगवान बिरसा मुंडा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, महाराणा प्रताप सिंह जी, मंगल पांडे जी, बहुत सारे वीरों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की बलिदानी दी है, अपनी जान की आहुति दी है। और निश्चित रूप से आज सिद्धू कान्हू हूल दिवस के अवसर पर एक मजदूर का बेटा मंगल कालिंदी आज संकल्प लेते कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, उनका अधिकार दिलाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस राज्य के युवाओं से भी और जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के युवाओं से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग आगे आएँ और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम। आज हूल दिवस के अवसर पर सेवा ही लक्ष्य संस्था द्वारा हर साल इस साल भी वीर शहीद सिद्धू कान्हू जी के प्रतिमा पर सर्वप्रथम सेवा ही लक्ष्य संस्था के माध्यम से माला अर्पण किया गया। उसके बाद सभी जरूरतमंद इस क्षेत्र के जो भी है हमारे सम्मानित ग्राम की सभी महिलाएं को सेवा ही लक्ष्य संस्था की ओर से हर साल की भांति इस साल भी 500 साड़ी का वितरण का हम लोग लक्ष्य रखा था। लोहार बस्ती, कालिंदी बस्ती के अलावा सभी बस्ती में इस क्षेत्र के सभी महिलाओं को साड़ी देने का काम किया। और कुछ साड़ी हम लोग करंडी, हररगुट्टू, बेड़ा ढिपा में भी हम लोग जाकर बांटेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का जश्न पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के गृह शहर राजधानी रांची में शनिवार की देर रात देखने को मिला। शहर के हृदय स्थली कहे जाने वाले अल्बर्ट एक्का चौक पर भारतीय टीम के जीत के उपरांत लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शहरवासी अपने पूरे परिवार के साथ सार्वजनिक रूप से जीत के जश्न में शामिल होते नजर आए। लोगों ने अपनी खुशियों का इजहार हाथों में तिरंगा झंडा लेकर और नाच गाकर किया। वहीं मौके पर उपस्थित लोगों ने आतिशबाजी भी की, साथ ही टीम इंडिया का जय घोष भी किया गया। वहीं आतिशबाजी की आवाज से पूरा शहर गूंज उठा। इधर
इधर जमशेदपुर ब्रह्मा थाना अंतर्गत ट्यूब कंपनी के पास टाटा स्टील के खाली पड़े क्वार्टरों को तोड़ा जा रहा है। वहीं खाली क्वार्टर से स्थानीय 2 युवकों के द्वारा ईंटा तोड़कर निकाला जा रहा था। उसी दरमियान घर का छज्जा गिरने से एक युवक घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को बाहर निकालकर अस्पताल भेज दिया गया, जबकि एक युवक ने अपने आप को बचा लिया और वहां से फरार हो गया। घायल युवक को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने के बाद ब्रह्मा थाना मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। नानी क्या नाम हुआ आपका? मेरा लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी, सुने यहाँ से एक लड़का की 2 लड़का दब के हम एक ही लड़का को निकाला गया, अभी एक लड़का को नहीं निकाला है। हम तो देखे नहीं, हम एक ही को देखे थे। एक अभी निकाल कर डोमन सिंह, वो आपका बीएससी का है ना, बिनोबास है। 2 लड़का उसके अंदर में दबा हुआ है, कोई निकालेगा तभी ना। अब है कि नहीं, मगर 2 लड़का था तभी, तो एक लड़का भाग गया बोल रहा। भाग गया? उसका तो घर वाला आकर अभी बोला कि मेरा भाई भाग गया। वो तब ले गया वही गिरा। वो बोला मेरा भाई से मेरा बात हो गया बोला। 2 था तो एक निकल कर भाग गया और एक तो दबा था तो उसको भी निकाल दिया। अभी निकाला मगर जिंदा है अभी। वहीं झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग की बैठक शनिवार को जमशेदपुर स्थित परिसदन में संपन्न हुई, जहां आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने तमाम विभागों में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान जिले के सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। आयोग के द्वारा सभी विभागों में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाई जा रही योजनाओं से संबंधित डेटा लिया गया, जिसे राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि राज्य भर के तमाम जिलों में लगातार आयोग पहुंच रही है और इस तरह की समीक्षा की जा रही है। आयोग के पास अलग से आम नागरिकों के द्वारा समस्याएं भेजी गई हैं, जिसके निराकरण हेतु संबंधित विभाग को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आयोग की टीम में हमारे साथ डॉक्टर एम तौसीफ साहब, जो हमारे आयोग के माननीय मेंबर हैं, जिला में चलाई जा रही जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो भी विकास का काम जिला में हो रहा है, उसमें अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दी जा रही है या नहीं, उसी की समीक्षा के लिए तमाम विभाग के लोग यहाँ पर, तमाम विभाग के पदाधिकारियों के साथ आज हम लोगों की बैठक हुई। उसके बाद 1 तारीख को सरायकेला करेंगे, 2 तारीख को चाईबासा करेंगे, 4 तारीख को हजारीबाग करेंगे। उसी तरह दूसरी टीम भी हमारे आयोग के उपाध्यक्ष लोग अपनी तौर पे भी रामगढ़ गए थे परसों। कि इस तरह पूरे राज्य के 24 जिला में इस तरह का कार्यक्रम हम लोग करेंगे, जहाँ जहाँ जो भी योजनाएं चल रही हैं। और सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के तिरुल्डी आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका का चयन आम सभा कर चयन समिति के माध्यम से किया गया। इस आम सभा में कुकड़ू के प्रभारी अंचलाधिकारी सह प्रभारी सीडीपीओ दीपक प्रसाद, महिला पर्यवेक्षिका संगीता कुमारी, मुखिया सुधीर सिंह मुंडा, प्रधानाध्यापक कमल कुमार महतो समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। आंगनबाड़ी सेविका चयन में पोषक क्षेत्र के कुल 10 उम्मीदवारों ने अपना आवेदन दिया। आंगनबाड़ी सेविका चयन में मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी तक पढ़ी महिला उम्मीदवारों ने आवेदन दिया। वहीं उच्च शिक्षा व मैट्रिक से उच्च डिग्री के अंक प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अंक लाने पर आम सभा के माध्यम से चयन समिति द्वारा शिल्पा कुमारी का तिरुल्डी आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका के रूप में चयन किया गया। शिल्पा कुमारी की योग्यता मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। वहीं प्रभारी सीडीपीओ दीपक प्रसाद ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के आधार पर आम सभा चयन समिति के द्वारा शिल्पा कुमारी को सेविका के रूप में चयन किया गया। उन्होंने कहा कि विभिन्न योग्यताधारी कुल 10 आवेदिकाओं ने आवेदन किया था।
जिसमें उच्च शिक्षा व अंक प्रतिशत के आधार पर शिल्पा कुमारी का आंगनबाड़ी सेविका के रूप में चयन किया गया। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चयन समिति द्वारा अनुशंसित कर उप विकास आयुक्त के पास भेजा जाएगा, जहां से योगदान पत्र निर्गत किया जाएगा। जितना भी सरकारी काम मिलेगा सरकार की तरफ से मिलेगा, सबको अच्छा से करेंगे और जो भी जिम्मेदारी दिया जाएगा उसको अच्छे से फॉलो करेंगे और इस आंगनबाड़ी को और अच्छा बेहतर बनाने का कोशिश करेंगे। आज कुकड़ू प्रखंड के तिरुल्डी पंचायत में आज आंगनबाड़ी सेविका का चयन करना था, तो इसमें से यहाँ के जितने भी बहुत सारे लोग जो हैं, जो यहाँ के पोषक क्षेत्र के बहू हैं, उन्होंने आवेदन दिया और सरकार की अपने झारखंड सरकार की जो गाइडलाइन आई हुई है, नियमावली है वो 2022 का, उसी के अनुरूप जो है हम लोगों ने उस नियमावली को फॉलो करते हुए सेविका का चयन किया है और जिसका भी ज़्यादा शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयन हुआ है और कहीं पर कोई इशू नहीं है। और इधर हूल दिवस पर मुसाबनी में आदिवासी रिक्रिएशन क्लब ट्रस्ट प्रांगण में 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए मेधावी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुसाबनी 3 नवंबर से आदिवासी रिक्रिएशन क्लब ट्रस्ट प्रांगण में सिद्धो कान्हू हूल दिवस के शुभ अवसर पर 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए मेधावी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ वीर शहीद सिद्धो कान्हू की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। इस मौके पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व GM शंकर मार्डी, अध्यक्ष विल्सन गुड़िया, सचिव से पूर्व शिक्षक गणेश मुर्मू, उपाध्यक्ष सिंह राय हेम्ब्रेम, किस्टू मुर्मू आदि उपस्थित थे। इस मौके पर क्लब के पदाधिकारी ने सिद्धो कान्हू की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य की कामना की एवं उनका मार्गदर्शन कराया। मौके पर विद्यार्थियों ने भी अपने लक्ष्य के बारे में बताया। तत्पश्चात 10वीं एवं 12वीं के छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट, आर्थिक सहयोग एवं मिठाई देकर सम्मानित किया गया। दो 2024 हूल माह हम लोगों ने मनाया। ये हूल माह जो है एक्चुअल में शुरू हुई थी 30 जून 1855 में सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो। तो सिद्धो कान्हू ने ही ये घोषणा की थी कि हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को उन्होंने इकट्ठा किए और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन लोगों ने लड़ाई की। लेकिन आज अगर हम सोचें कि आज हमारी लड़ाई जो है क्यों चल रही है या हमारा इससे क्या संबंध है, तो हम ये कहेंगे उस समय सिद्धो कान्हू ने आदिवासियों के लिए, उनकी मुक्ति के लिए जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी। लेकिन अब जो हमारा लड़ाई है वो शिक्षा के लिए है। शिक्षा जो है बहुत ही अनिवार्य है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा ही गया है कि एजुकेशन चेंज द वर्ल्ड। तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे, हमारे देश के बच्चे जो हैं शिक्षित हों और आगे बढ़े। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।